गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोगों को पता है जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो सबको पता ही है कि बच्चे अभी हम लोगों ने एडवांस मैथ खत्म करी हुई है और कल एक पहली क्लास अर्थमेटिक मैथ शुरू करा हुआ है। तो जो भी बच्चे इनरोल कराना चाहते हैं, बच्चे एक बेसिक जानकारी है। अभी आपकी कैट की जो फीस चल रही है 55,000 है। बच्चे ऑफलाइन फीस है हमारी और ये जो है ऑनलाइन फीस है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से इंटरेस्टेड हो अपने एनरोल करा सकते हैं। बच्चे एसएससी की फीस दे रखी है आपकी। कोर्सेज की जो बेसिक डिटेल है वो मुझे लग रहा है सारी एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है। बस अगर आप इनरोल कराना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो G1008। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी है डिस्काउंट 30% 40%। ठीक है, तो कल एक पहली क्लास थी और कल जो बेसिक पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक का जो परसेंटेज वाला हिस्सा है उसमें बेसिक डिटेल पड़ी कि परसेंटेज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। आज हम उसके एक्चुअल टाइप पर आ रहे हैं। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे बच्चे स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चे, और परसेंटेज में जीई होगा बच्चे। तो परसेंटेज में सबसे बेसिक जो कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो हमने एक कल जो क्लास शूट की थी और ये क्लास आज भी बेटा यूट्यूब पे भी आज भी रहेगी। तो हमने उसमें बेसिक जानकारी ले ली परसेंटेज की कि परसेंटेज क्या होता है, कहाँ यूटिलाइजेशन होता है उसका, परसेंटेज हमेशा 100 से ही क्यों निकाली जाती है, 200 से क्यों नहीं निकाली जाती, या परसेंट वर्ड कहाँ से आया है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो बेसिक जानकारी ले लिया। आज हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन हैं इसके। अगर आप लोगों को पहली क्लास नहीं देखी तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप पहले पहली क्लास देखें, जिसमें आप बेसिक जानकारी दे रखी है। बेसिक जानकारी क्या, जैसे मान लो 20% है, बस एक बार नॉर्मली समझा रहा हूँ आपको। जैसे 20% का मतलब है 1/5। तो ये एक परसेंटेज वैल्यू और ये एक फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मीनिंग वहां पे पिछली क्लास में समझाया है कि इसका मीनिंग है कि 5 का 20% 1 है। ये इसका मीनिंग होता है एक्चुअली। सर आप कैसे कह सकते हो 5 का 20% 1 है? बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे फादर ने मुझे 1/5 हिस्सा दिया है प्रॉपर्टी में से। इसका मतलब यही तो है कि प्रॉपर्टी में अगर 5 हिस्से रहे होंगे तो उसमें से एक हिस्सा मुझे मिला है। यानी कि अगर मान लो 5 बीघे जमीन रही होगी तो 1 बीघे जमीन मुझे मिली है। ये इसका मीनिंग है। तो टोटल जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है। और टोटल वैल्यू को हम क्या मानते हैं? 100%। क्या मानते हैं? 100%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 5 यूनिट, बच्चे यूनिट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? यूनिट वर्ड का मतलब होता है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मान लो ये 5 बीघा है, ये भी 5 बीघा है, 1 बीघा है, बीघा से बीघा कट जाएगा। ये 5 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। यानी कि जो रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। यूनिट नहीं होती तो इसको जनरल वर्ड यूज करेंगे। हमें पता नहीं ना ये 5 क्या है, 5 बीघा है, 5 किलोग्राम है, 5 मिलीग्राम है, 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, सेल्सियस है, ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सीधे वर्ड यूज करेंगे 5 यूनिट। दैट मीन्स 5 यूनिट का जो 20% है वो वैल्यू है 1। ये इसका बेसिक मतलब है। इसको कल हमने और डिटेल में एक बेसिक वीडियो डाली, उसमें वहां बहुत डिटेल में जानकारी दी। आज हम इसका यूज करेंगे जो एक्चुअल एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस हैं, बैंक के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जो कैट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें हम एक्चुअल आज इसका यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे यूज करने वाले हैं, समझिए। क्वेश्चन दे रखा है, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई 2-3 बार मेरा भी रही है इसमें। तो मैं कभी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाता ही नहीं, सारे के सारे पेपर का ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्योंकि पेपर में अगर आप कुछ कोई अच्छी फैकल्टी अगर आरएनडी करेगी तो 20,000 क्वेश्चन पेपर के ही पड़े हुए हैं, तो हमें अपने क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए समझते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चे, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ टीआर 1 में शिफ्ट 2 में। If the side of a square is increased by 10%, then the area increases y। देखिए पहले तो मैं इसको एक पहला क्वेश्चन है बेसिक से करा दे रहा हूँ, मगर हम कोई भी क्वेश्चन बेसिक से करेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से ही करेंगे। और सारे के सारे जो ट्रिक से करने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल में लगभग 36 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, वहीं कैट में 100 सेकंड्स का टाइम मिल जाता है, मगर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो कहीं पे भी 1 मिनट से 1.25 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम इसको शॉर्ट से करेंगे। मैं बेसिकली ऐसे कह रहा हूँ, आपको पता ही स्क्वायर क्या होता है। तो एक स्क्वायर एक ऐसी शेप रहती है
इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। एक क्वेश्चन है जो बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, फिर हम इसके सॉल्व देखेंगे अभी। तो स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। हाँ जी सर, सारी साइड्स बराबर होती हैं। इसका मतलब है, मान लो कंसीडर कर ले रहा हूं मैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है ये कैपिटल ए है, हमें नहीं पता क्या है, कैपिटल ए सेंटीमीटर है। कितनी है? कैपिटल ए सेंटीमीटर है। अब जो कैपिटल ए सेंटीमीटर ये कह रहे हैं, अब इसी में 10% इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? 10% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है अगर ए साइड है, अगर इसकी ए साइड है तो आप लोगों को पता है जो साइड का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर, सॉरी जो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका फार्मूला जो होता है एरिया निकालने का वो होता है साइड का स्क्वायर। अगर मेरी साइड ए रही है तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया हो जाएगा सर ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात है। अब ये कह रहे हैं साइड बढ़ गई, साइड कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। तो सर 10% का क्या मतलब है कि पहले साइड ए थी, ए में बढ़ गई, आपको पता है प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होगी। तो ए में बढ़ गई, ए का 10%, भाई यही तो मतलब वो है इसका। ए एक्चुअल साइड थी, ए में बढ़ गई, ए का 10%। इसको सॉल्व कर लो। ऐसे करना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, मैं तो डिटेल बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। हम सारे क्वेश्चन करेंगे अभी शॉर्ट से। ए, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। अब जो किसकी फ्रैक्शन कितनी होती है ये पहली क्लास मैंने ली थी, इसमें मैंने सब कुछ लिखवा दिया है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आप सच में सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स में से हैं, क्योंकि कोई बहुत सारी चीजें अगर आपको मगअप हैं, मेमोराइज हैं, तो हम वहां पर टाइम सेव कर लेंगे। और टाइम सेव करना कंपटीशन में सबसे बड़ा एम होता है। सिलेक्शन तो कोई भी ले सकता है। जो पेपर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या जो पेपर आप एग्जामिनेशन में बैठते हुए कर रहे हैं, अगर वही पेपर घर पे लाके करेंगे सर, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। मगर दिक्कत क्या है कि विद इन टाइम करना है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन का मतलब बड़ी बात है सर। 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10a और एक ये हो गया तो ये हो जाएगा 11a, 11a/10। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो हमारा पुराना एरिया था, वो पुराना एरिया था वो था ए स्क्वायर, जो पुराना एरिया था वो था ए स्क्वायर, और जो आज नया एरिया है वो है 11a/10। एरिया नहीं मतलब साइड है। अगर मैं अब इसका एरिया निकालूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका नया वाला एरिया क्या होगा, तो नया वाला एरिया कैसे निकालेंगे? साइड का स्क्वायर। तो जो न्यू एरिया है, जो न्यू एरिया है वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 121 ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.21 ए स्क्वायर, 1.21 ए स्क्वायर। अगर आप अब देखेंगे, मुझे निकालना था कि पुराने एरिया में और नए एरिया में डिफरेंस कितना है, और उस डिफरेंस को मुझे परसेंटेज में निकालना था। तो ये है नया एरिया ए स्क्वायर, और ये पुराना एरिया है ए स्क्वायर, नया एरिया 1.21 ए स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? तो आप देखेंगे सर कि जो नया एरिया है उसका डिफरेंस आया 0.21 स्क्वायर एरिया बढ़ गया। 0.21 स्क्वायर एरिया बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया? एक्चुअल में एरिया था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पर बढ़ गया 0.21 स्क्वायर। तो 100 पर कितना? और जो चीज 100 पर बढ़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और 0.21 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सीधी 21, यानी कि एरिया 21% बढ़ गया। एरिया 21% बढ़ गया। एरिया 21% बढ़ गया। ये तो बेसिक डिटेल है। मुझे लग रहा है बिल्कुल जीरो पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। मगर हम ऐसे बिल्कुल करेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मैं इसको टाइम लगा रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, तो कंपटीशन की तैयारी तो नहीं करना मैं। और हमारा मेन एम जो है वो
क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये एक पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं बेसिक से करा रहा हूँ। इस स्लाइड्स में लगभग 20 या 22 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को अभी हम शॉर्ट से करेंगे और आप देखेंगे कि जो भी शॉर्ट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 30 सेकंड मैक्सिमम 40 सेकंड का टाइम लग रहा होगा। फिर से एक बार समझ ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर सारी साइड्स बराबर होती है तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि माना ये स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ जो है ए सेंटीमीटर है। ए सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, मैं थोड़ी देर के लिए ए सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ। अगर इसकी साइड की लेंथ ए सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर या ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ये तो नया पुराना एरिया है। अब हमारा नया एरिया जो है उसमें कह रखा है कि जो साइड की लेंथ है उसको 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मतलब है ए एक्चुअल साइड थी, इंक्रीज का मतलब प्लस, किसका 10, मल्टीप्लाई का मतलब ऑफ या का होता है, तो ए में जोड़ दिया, इंक्रीज कर दिया ए का 10%। बिल्कुल सिंपल बात है। ए में जोड़ दिया ए का 10%, ए में जोड़ दिया ए का 10%। ठीक है सर, जब ए में ए का 10% जोड़ा तो इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। फ्रैक्शन का सीधा मतलब यही है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई में जो परसेंटेज है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/100। कई लोग कहते हैं कि परसेंटेज की साइन की वैल्यू 1/100 होती है। ना, एक्चुअल में परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है। कल की क्लास में बहुत डिटेल में सीखा है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो आपको पता है 1/10 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ जाएगी। बस मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूँ कि वैल्यूज को अगर आप याद कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। बस फर्क इतना हो जाएगा कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड का टाइम सेव हो जाएगा, बाकी कुछ नई चीज नहीं होगी। फिर इसको सॉल्व करा तो इतना सॉल्व करना आपको आता ही होगा, 11a/10। ये अब न्यू वाली साइड आ गई। जो बड़ा है स्क्वायर, आपको पता है जब साइड बढ़ेगी स्क्वायर की तो स्क्वायर का शेप भी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो आ गई 11a/10। आपको पता है, क्या पता है कि न्यू एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर साइड का स्क्वायर होता है तो उसको हमने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करा तो 11 का स्क्वायर 121, ए का ए स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.21 ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो सर आपका न्यू वाला एरिया है और जो पुराना वाला एरिया, दोनों में अंतर क्या है, तो आप देखेंगे पुराना वाला एरिया ए स्क्वायर था, नया वाला एरिया 1.21 ए स्क्वायर। यानी अगर एक ये वाला 1 है तो ये 1.21 है या 1.21 है। तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आया दोनों में वो आया 0.21 का। तो 0.21 ए स्क्वायर का डिफरेंस आया किसने पे, ए पे। ये कल हमने बेसिक क्लास थी, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चीज को बताया भी है। आज मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बच्चे जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे भी कंपैरिजन करते हैं वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ये कंपैरिजन का एक रूल है, कंपटीशन में नहीं, परसेंटेज में जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन वाली वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहा हूं पुराने वाले एरिया से, और पुराना वाला एरिया था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कंपैरिजन कर रहा हूं नए वाले एरिया का। और जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो डिफरेंस कितना आ गया 21, इसे ए स्क्वायर कट जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21%। यानी कि अगर किसी स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके जो एरिया है उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 21% आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मगर मुझे ऐसे करना नहीं था। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कि आपको कैसे करना था। इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेना थी ये समझ के चलिएगा। अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में अच्छे से कन्वर्ट करना आता है और उसकी सही समझ हमारे पास है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि 10% है, जो 10% है, 10% का मीनिंग कितना भाई, माफी चाहते हैं गलती हो एक बार। जो 10% है उसका मीनिंग है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10।
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। इस बात को अगर अच्छे से समझ रहे हैं आप और समझ में आ रही है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, इसका सीधा मतलब है कि 10% ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, या सीधे हिंदी में अगर आप कहोगे तो 10 का 10% 1 है। इसका ये मतलब है सर 10 का 10% 1 है, हाँ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाती है? 100% को। तो 100% वैल्यू अगर 10 यूनिट है, 100% वैल्यू अगर 10 यूनिट है, तो 10 का 10% कितना है? 1 है। 10 का 10% कितना है? 1 है। अगर ये मैं कहूं, अब ये कह रहा है साइड 10% बढ़ गई, इसका यही मतलब है कि पहले साइड अगर 10 यूनिट रही होगी, अगर पहले साइड 10 यूनिट रही होगी, तो 10 यूनिट का जब 10% बढ़ेगा तो साइड 1 बढ़ेगी, 1 यूनिट बढ़ेगी, 1 यूनिट साइड बढ़ेगी। तो आज साइड कितनी होगी? 11 यूनिट। आज साइड कितनी होगी? 11 यूनिट। तो पुरानी वाली साइड जो है, स्क्वायर की पुरानी साइड थी 10 यूनिट, नई वाली साइड होगी 11 यूनिट। बस इतनी ही बात समझना है और आंसर आ जाएगा। पुरानी वाली साइड थी 10 यूनिट, 10 का 10% कितना होता है? 1। तो आज साइड 1 यूनिट बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो 1 यूनिट बढ़ गई तो 11 होगी। तो अब पुराना वाला एरिया क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, और बच्चे नया वाला एरिया क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121। आप देखेंगे डिफरेंस कितना आया है, तो 100 पर डिफरेंस आया है कितने का? 21 का। इन दोनों का डिफरेंस 21 है, और आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधे वैल्यू आ गई 21%, यानी एरिया जो है वो 21% बढ़ जाएगा। ये इसका शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे और इसमें यही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद आपका फ्लो बन जाएगा। तो आंसर आपको दे रखा है 21%। हर एक क्वेश्चन का आंसर अगली स्लाइड्स पे दे रखा है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में आया, टीयर 1 शिफ्ट 1। देखिए कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है? 20% की फ्रैक्शन लिख लो। तो सर आपको पता है 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। सर 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप इसको याद करें अगर आप सच में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मजे लेने आए तो कोई बात ही नहीं। और जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ में कितना अंतर पड़ता है? 10%। इसकी जो विड्थ है वो 10% क्या हो जाती है? इसकी विड्थ 10% डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 1/10। बस अब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब ये कह रहा है जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाई 20%। 20% का सीधा मतलब है कि लेंथ अगर पहले 5 यूनिट थी, तो 5 का 20% कितना है? 1। 5 का 20% कितना है? 1। तो लेंथ पहले 5 यूनिट थी, आज लेंथ बढ़ करके 6 यूनिट हो गई। लेंथ पहले 5 यूनिट थी, आज लेंथ बढ़ करके 6 यूनिट हो गई। ऐसे ही जो इसकी विड्थ है वो 10% डिक्रीज हो गई, 10% डिक्रीज हो गई। इसका सीधा मतलब है कि पहले अगर विड्थ इसकी 10 थी, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 1 डिक्रीज हो गई। 1 डिक्रीज हो गई, तो पहले इसकी जो लेंथ थी, जो पहले इसकी लेंथ थी वो थी 10, और आज जो इसकी लेंथ है वो 1 यूनिट डिक्रीज हो गई। टेन का 10% कितना हो जाएगा? 1। तो पहले जो इसकी लेंथ थी वो 10 थी, आज 1 यूनिट डिक्रीज हो गई, तो आज कितनी होगी? 9। बस ये पुरानी वाली लेंथ और विड्थ है, ये नई वाली लेंथ और विड्थ है, तो दोनों में एरिया निकाल लो। आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो पुराना एरिया था 50 यूनिट, और आज का इतना कितना एरिया हो जाएगा? 9 इंटू 6 करेंगे 54। तो एरिया में फर्क कितना आ गया? तो आप देखेंगे सर जो एरिया है उसमें फर्क कितना आ गया? पहले एरिया था 50, आज एरिया हो गया 54। तो एरिया में फर्क आ गया 4 का। तो 4 यूनिट एरिया डिक्रीज हो, इंक्रीज हो गया।
कितने पर? 50 यूनिट पर। 50 यूनिट एरिया में 4 यूनिट एरिया का डिक्रीजमेंट इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 पे कितना? तो 100 पे अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2, यानी कि वैल्यू होगी 8%। एरिया जो है वो 8% बढ़ जाएगा, यानी कि नया वाला जो एरिया है वो 8% एरिया बढ़ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर इसमें दे रखा होगा 8%, वही 2% दे रखा है। कुछ गलती है क्या इस क्वेश्चन में? ये एरर है, मतलब आंसर में एरर है, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा इसको। ये जो आंसर है ये 2% की जगह कितना हो जाएगा? 8%। लिखते टाइम हो जाता है भाई, जो भी पीडीएफ बनाता है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आया। देखिए मैं करना क्या रहा हूँ, जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट उनको तो सबको पता ही होगा कि मैं हमेशा पेपर के ही क्वेश्चन लेता हूँ। मैं एक टाइप ले रहा हूँ और उस टाइप में जितने क्वेश्चन जहां जहां पूछे गए इसी टाइप पर डिपेंड। एसबीआई में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में, कैट में, आईबीपीएस में, वो सारे क्वेश्चन उठा लिए। तो टाइप एक ही है और उस टाइप के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को उठा लिया। सेम टाइप है। फिर से देखिए, अभी जो क्वेश्चन करा था स्क्वायर वाला वही क्वेश्चन है। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बच्चे 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/10। 1/10 इसका सीधा मतलब है कि 10 अगर साइड थी तो 10 का 10% कितना है? 1। और 1 साइड रिड्यूस्ड कर दी, तो पहले 10 थी तो आज साइड हो गई 9। तो पहले अगर एरिया 100 था तो आज एरिया हो जाएगा 81। एरिया में कितने का फर्क आ जाएगा? 19 का। तो 100 पर 19 का फर्क आ जाएगा, और 100 पे जो चीज कैलकुलेट करते हैं उसको हम परसेंटेज कहते हैं। तो आप सीधे कहो कि 19% एरिया घट जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर। एरिया आपका 19% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आईबीपीएस क्लर्क 2020 में आया, शिफ्ट 3 में। रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखिए एक बार इसका डिटेल बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ। डिटेल का मतलब क्या, इसमें बेसिक जानकारी। तो रेडियस जो है सर्किल की वो 20% बढ़ जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन फिर से भाई 1/5। इसका मतलब सीधा है कि 5 यूनिट रेडियस रही होगी पहले, तो 5 का 20% 1 है, तो आज रेडियस हो जाएगी 6 यूनिट। तो इसका एरिया आपको पता है, सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगर एरिया हो जाएगा तो आर की वैल्यू पहले कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पाई। तो पुराना वाला एरिया है 25 पाई। अगर आपको अब चाहिए नया वाला एरिया, न्यू एरिया, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? आज 1 यूनिट बढ़ गई लेंथ, 1 यूनिट बढ़ गई अगर रेडियस, तो आज रेडियस हो जाएगी 6। तो फिर से अगर इसको मैं R1 मान लूं तो इसको R2, तो अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 पाई। ठीक है, अगर आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो पहले 25 एरिया था, आज एरिया हो गया 36। तो 25 पाई पर 25 जो पाई है इस पर डिफरेंस कितने का आ गया? 11 का। 11 का डिफरेंस आ गया तो 100 पर कितना, और 100 पे जो चीज कैलकुलेट करी जाती है उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो आप देखेंगे 11 पाई का डिफरेंस आया है, 11 पाई। तो पाई से पाई काट देंगे आप, और 25 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 4, और 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44%। यानी जो एरिया है वो 44% इंक्रीज हो जाएगा। मगर मैं आप लोगों से ये कह रहा था, आप समझेंगे कि यहाँ पे जो पाई है वो लास्ट में पाई से पाई कट गया। इसका सीधा एक मतलब है कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसको आप लिख लेना। कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो लास्ट में आके कट जाएगी। अगर लास्ट में आके कट जाएगी तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसा फार्मूला, किसी भी शेप का कोई भी फार्मूला हो, जैसे अभी हम रेडियस पढ़ रहा है,
मतलब सर्किल पढ़ रहे हैं तो उसमें रेडियस में पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अभी अगर हम सिलेंडर पढ़ेंगे तो उसमें 2 पाई आर एच आता है, तो 2 पाई को नहीं लेना है। अगर आप स्फीयर की बात करेंगे उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 को नेग्लेक्ट करना है। इसका मतलब कोई भी फार्मूला जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हटा करके जो वेरिएबल वैल्यू बची है, जो वेरिएबल्स बचे हैं, बस उनको सॉल्व करना है और उन्हीं को लेना है। तो जो आर है पाई आर स्क्वायर में, जो आर है वो रेडियस होती है और रेडियस वेरी करती है, रेडियस वेरी करती है, बस रेडियस को ही आपको लेना था, पाई नहीं लेना है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से करता तो इसमें कहा गया था कि रेडियस 20% बढ़ गई, रेडियस 20% बढ़ेगी, तो मैं इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे सॉल्व करता, रेडियस 20% बढ़ेगी तो 20% का मतलब है 1/5 1/5। तो रेडियस पहले 5 थी, 5 का 20% कितना है 1, आज 1 बढ़ गई, तो मैं पहले 5 का स्क्वायर करता 25, सीधे आर स्क्वायर करता, पाई छोड़ देता, फिर 6 का स्क्वायर करता 36, तो 25 पर कितने का अंतर आ गया 11 का, तो 25 पर 11 यूनिट का अंतर आ गया, तो 100 पे कितना, तो आंसर डायरेक्ट आ जाता 44 यूनिट, डायरेक्ट आ जाता 44 यूनिट, और 44 यूनिट ही मेरा आंसर है, 44 यूनिट। यानी कि मुझे पाई लेने की जरूरत नहीं है। सही है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो भी ऐसे शेप्स जिनके फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उस कांस्टेंट वैल्यू को रिमूव कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, केवल आपको वेरिएबल लेना है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। वैल्यू आपकी 44% है। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है, कैट 2018 स्लॉट 1 में आया। कैट में पहले तो सिंपली क्वेश्चन आते थे, 2018 की बात हो रही है, आज तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 2026 चल रहा है, लगभग 7-8 साल का गैप आ गया। अब क्वेश्चन कैट के बहुत लेवल अच्छा आता है। पहले का क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4, यानी कि साइड अगर पहले 4 थी तो 4 का 20% कितना हो जाएगा 1, तो आज साइड 1 बढ़ गई। तो अगर पहले 4 थी तो इसका एरिया था 4 का स्क्वायर 16, आज 1 बढ़ गई तो आज 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 16 पर कितने का डिफरेंस आ गया, 16 पर कितने का डिफरेंस आ गया 9 का, तो 100 पर कितना, और 100 पे जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, 100 पर जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं परसेंटेज। तो 4 से कट करेंगे तो 4, या 4 से कट करेंगे 25 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना आएगा 225 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 into 5 20, 2 4 into 6, तो आंसर आ जाएगा 56.25%। अब ये कल मैंने एक कैलकुलेशन में बताई थी आप लोग को, और एडवांस मैथ में वहां पे बताया कि पूरे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का मोटिव यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन चेक करना नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है। तो आप जहां पर भी थोड़ा बहुत पहला दूसरा कुछ लिख के, जैसे मुझे 5 मिल गया था तो मुझे पता लग गया था कहीं पे भी 5 आ ही नहीं रहा, दूसरी वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, तो आंसर यही होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो इसका आंसर आ भी रहा है 56.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपको पता ही होगा हम लोग कैसे पढ़ते हैं। CHSL में पूछा गया इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, एज ऑफ अ क्यू इज इंक्रीज बाई 10%, तो आपको क्यू पता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो जो क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब अगर किसी स्क्वायर के क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा। तो आपको पता है 10% क्या बढ़ गया है, तो ये कह रहा है 10% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगी 1/10, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। इसका सीधा मतलब है कि जिसकी जो क्यूब है उसकी जो एज है वो कितनी बढ़ गई है 10%, यानी कि पहले 10 थी तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, तो पहला वॉल्यूम था 1000, आज 1 बढ़ गई, आज हो गई 11, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, ये 11 का क्यूब हो गया। तो डिफरेंस कितना आया है,
तो आप कहेंगे सर 1000 पर डिफरेंस आया है 331 का, तो 100 पे कितना, और 100 पे जो डिफरेंस होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इस 10 से इसको डिवाइड करो 33.1, तो आंसर आ जाएगा 33.1, यानी कि 33.1 वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीलिम्स में आया आरआरबी के, सेम टाइप का क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%, तो आपको पता है, एंड हाइट इंक्रीज बाय 20%, फाइंड इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका एरिया होता है पाई आर, उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस करा कि कांस्टेंट वैल्यू को हम लेते ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ वैल्यू लेना आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का मतलब है कि रेडियस और हाइट। तो रेडियस कितनी बढ़ गई है 10%, रेडियस बढ़ गई है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, और जो हाइट है वो हो गई 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5, कितनी हो जाएगी 1/5। बस इस चीज को यहाँ पर पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पुरानी वाली रेडियस r है, r1 r2, इसको ऐसे मान लें h1, तो 10 थी रेडियस, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 1000 हो गया, 100 माफी चाहते हैं। और पहले h 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो पुराना वाला वॉल्यूम आ जाएगा 500। नया वाला वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो 10% बढ़ गई, रेडियस 10% बढ़ी है, एक सेकंड बस, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट बाय 20%, दोनों ही बढ़ी है, यानी रेडियस भी बढ़ी है और हाइट भी बढ़ी है। तो अब आज की जो नई रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। वही नई वाली रेडियस 10 का 10% कितना 1, तो पहले 10 थी, आज 1 बढ़ गई 11 होगी, 11 का मतलब 11 का स्क्वायर 121 इंटू एच। एच पुरानी वाली एच कितनी है 5, 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, 6 इंटू 12 2, 12 कैरी 1, 6 इंटू 1 और कैरी 1 7, यही आ जाएगा, ठीक है ना। बस सॉल्व करिए इसको। तो एक्चुअल में पुराना वाला जो वॉल्यूम था वो था 500 यूनिट, नया वाला एरिया यूनिट जो वॉल्यूम है वो है 726। तो डिफरेंस कितना आ गया 500 पर, एक्चुअल 500 था, इस पर जो डिफरेंस आया है वो कितना आ गया 226। तो 100 पे कितना, और 100 पे जो वैल्यू निकालते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे बच्चे, 5 से अगर इसको काटेंगे 5 इंटू 4 20 होता है, या 2 5 इंटू 5, तो 45 कहाँ आ रहा है, एक ही जगह 45 आ रहा है, तो आगे मुझे डेसिमल में जाना ही नहीं है। कैलकुलेशन छोटी हो या कैलकुलेशन बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जब मेरा आंसर थोड़ा सा ही सॉल्व करके आ जा रहा है तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो बस आप जो थोड़े से अगर समझदार हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जो बेसिक फार्मूले हैं वॉल्यूम निकालने के, एरिया निकालने के, जो जितनी भी शेप्स हैं उन सबको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 54.2, 55.2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। तो दोनों ही चीजों को 10% बढ़ाया गया। तो 10% की फ्रैक्शन, अब मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा आप लोगों को, 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10। पहले लेंथ 10 थी, अब उसको 1 बढ़ा दिया तो लेंथ आज कितनी हो जाएगी 11। पहले विड्थ जो थी वो भी 10 थी,
आज 1% 10% बढ़ गई तो कितनी आएगी 11। इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एरिया था 100 यूनिट, आज एरिया हो गया 121 यूनिट। तो 100 पे कितना डिफरेंस आ गया 21 का, और 100 पे जो डिफरेंस आता है उसी को परसेंटेज कहते हैं, यानी कि जो आज का जो एरिया है वो 21% बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 21% एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 में क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 15%। तो आपको पता है 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। 5 का कितने टाइम है 3 टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी 3/20। 3/20 इसका मतलब पहले अगर 20 यूनिट उसकी क्या थी लेंथ थी, तो आज 3 यूनिट बढ़ गई स्क्वायर की लेंथ, ये स्क्वायर की साइड। तो 20 थी तो 20 का स्क्वायर पहले एरिया 400 था, आज 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529। तो आज एरिया हो गया 529। तो एरिया में कितना फ्लक्चुएशन आ गया, तो एक्चुअल एरिया कितना था 400, 400 पे बढ़ कितना गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 129। तो 100 पे कितना, और 100 पे जो चीज आती है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। इसको जब कट करेंगे 4 से कट करेंगे, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 तो 32। तो 32 मेरा एक ही जगह आ रहा है, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है 32.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, देखिए अब उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि एरिया को, उल्टा क्वेश्चन है समझने का, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 44%, यानी कि अब की बार स्क्वायर का एरिया बढ़ गया है 44%। इस केस में आपको बताना है कि उसकी साइड कितनी बढ़ जाएगी। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यह था कि साइड अगर बढ़ जाती है तो उसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एरिया ही बदल जाए, एरिया बढ़ जाए या एरिया घट जाए, तो बताना है आपको कि उसकी साइड में कितना फर्क आएगा। तो देखिए आपको पता है कि एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अगर साइड माने तो पहले एरिया ये कह रहा है 44% एरिया बढ़ गया, तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, कितनी हो जाएगी 44 डिवाइड बाई 100। ये 44 की क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू होगी अगर मैं इसको बिना कट करे लिखा। और मैं आपसे यही आपको रिकमेंड करूंगा कि इस केस में वैल्यू को कट मत करो, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से सेटिंग बना के दे रखी है एग्जामिनर ने ताकि इसका डायरेक्ट से आंसर आ सके। देखिए कैसे आ सकेगा मैं बताऊंगा। आप इसको कट करके मत लिखो, कट करके लिखो तो अपने आप को फंसाना है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर अभी भी आएगा, कट करके भी आएगा, मगर कट करना ही नहीं है। अब सीधे इसको लिखे, इसका मतलब सीधे है कि अगर पहले एरिया 100 था तो आज एरिया 44% बढ़ गया, तो 100 का 44% कितना हो जाएगा 44, यानी कि पहले एरिया 100 था तो आज एरिया 44 बढ़ गया, तो आज का एरिया हो गया 144। और आपको पता है साइड का स्क्वायर बराबर होता है एरिया के। अगर ये नई वाली पुरानी वाली साइड है और ये नई वाली साइड है तो साइड का स्क्वायर बराबर होता है एरिया के। बोलो सर, साइड का स्क्वायर को हम एरिया कहते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि पुरानी वाली साइड a1 स्क्वायर थी तो नई वाली साइड a2 स्क्वायर हो जाएगी, तो a1 स्क्वायर वैल्यू आ गई 100 और a2 स्क्वायर वैल्यू आ गई 144। अब आप लोगों को पता है कि अगर मुझे a1 निकालना है तो ये मैथ का आप लोग को रूल पता है कि यहां से जब कोई भी पावर जाती है तो इधर जाके अंडर रूट लग जाता है। तो a1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी रूट 100 और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 144। तो a1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100
का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 12। इसका सीधा मतलब है कि पहले साइड अगर 10 थी तो आज साइड 12 हो गई है। तो साइड में कितने परसेंटेज का फर्क आया? 10 पर साइड बढ़ गई 2%, 10 पर 2 यूनिट बढ़ गई, तो 100 पे कितनी? 20%। बस आंसर आ गया। यानी कि अगर किसी भी साइड का एरिया 40, अगर किसी स्क्वायर का एरिया 44% बढ़ता है तो उसकी साइड में जो डिफरेंस आएगा वो 20% आएगा। यानी उल्टा अगर मैं इसको कहूं तो साइड अगर 20% बढ़ेगी तो एरिया 44% बढ़ेगा, या एरिया अगर 44% बढ़ गया है तो उसकी साइड को 20% बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिलहाल ये इसका बेसिक डिटेल नहीं है, शॉर्ट ही है। मतलब उस वाले केस में स्क्वायर करना होता है साइड का, और इस वाले केस में अंडर रूट लेना होता है, यानी कि स्क्वायर रूट लेना होता है। तो आंसर आ जाएगा 20%। एक दो क्वेश्चन ऐसे और उठाएंगे, एक दो अगर इसमें और होंगे तो। फिर कैट 20 का क्वेश्चन है, देखिए इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, तो फिर से भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। यानी कि पहले अगर साइड 5 थी तो 5 का 20% कितना है? 1। तो आज 1 घटा दी, तो 5 थी तो पहले 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो पहले एरिया अगर 25 था तो आज एरिया 16 हो गया, तो यानी कि एरिया कम हो गया। तो 25 पर कितने का डिफरेंस आ गया? 9 पे, 9 का। तो 100 पे कितना? और 100 पे जो चीज आती है उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो 25 चौक कितना होता है? 100, यानी कि 36%। जो 36% जो है एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर उसकी साइड 20% घट जाए तो उसका एरिया जो है 36% घट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपको 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर का ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अगर रेक्टेंगुलर की लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया जाए और उसकी विड्थ को डिक्रीज कर दिया जाए 20%, तो बताना है एरिया में क्या चेंज आएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब है कि अगर पहले 4 थी लेंथ, तो 1/4 का मतलब क्या है कि एक लेंथ बढ़ा दी, तो एक लेंथ बढ़ा दी तो आज लेंथ कितनी होगी? 5। भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो 4 का 25% कितना है? 1। तो पहले अगर लेंथ 4 थी तो अब एक बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी? 5। और इसकी जो विड्थ है वो 20% डिक्रीज करती है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी कि पहले अगर लेंथ 5 थी तो वो उसको 1 घटा दिया, 4 कर दिया। आपको पता है एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो पुराना वाला एरिया इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पुराना वाला एरिया कितना हो जाएगा? 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से पुराना नया वाला एरिया कितना जाएगा? 20। तो आप देखेंगे कि पहले भी एरिया 20 था, आज भी एरिया 20 है, तो एरिया में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो बस आंसर हो जाएगा नो चेंज। एरिया में तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो बस यही आंसर इसका, नो चेंज। तो आंसर हो गया आपका नो चेंज, यानी कि एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर उसकी लेंथ और विड्थ को अगर डिक्रीज करा जाए दोनों में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि एक बढ़ाई जा रही है तो एक घटाई जा रही है, एक बढ़ाई जा रही है एक घटाई जा रही है, तो दोनों को कैंसिल आउट करके नो चेंज आएगा। सेम एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं इसका, 2-4 क्वेश्चन ही बचे हुए मेरे हिसाब से। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 10%। तो फिर से वही बात है, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को हमें छोड़ देना है, तो पहले 10 थी, पहले रेडियस कितनी थी? 10, और 10% बढ़ा दिया तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 11। तो 10 थी, 10 का 10% 11 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? पहले एरिया कितना था? 100। आज एरिया कितना हो जाएगा? 121। तो एरिया में कितने का फर्क आ गया? 21 का। तो 100 पे 21 का फर्क आया, 100 पे जो फर्क आता है उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज। इसका मतलब 21% एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर 21 आ जाएगा।
IBPS PO 2020 में आया, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। देखिए तो आपको पता है डायमीटर का क्या मीनिंग होता है, तो D इक्वल टू क्या होता है 2R। डायमीटर एरिया का क्या होता है 2 गुना। तो ये कह रहे हैं डायमीटर 20% बढ़ जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5, यानी कि पहले अगर 5 था डायमीटर, पहले कितना था ये डायमीटर 5, तो 20% डिक्रीज हो जाता है। 20% डायमीटर ऑफ सर्किल इज डिक्रीज बाय 20%। तो 5 था पहले, आज कितना हो जाएगा डायमीटर 4। तो D2, D1 पहले वाला हो गया, D2 कौन सा होगा दूसरा वाला हो गया, तो आज कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप यहां से रेडियस निकालेंगे, वैसे ऐसे करना नहीं है, करना एक दूसरे तरीके से, मगर मैं बता रहा हूं यहां से रेडियस निकालेंगे तो R1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2.5। बच्चे यहां से 2 को डिवाइड करेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब है पहले अगर रेडियस 2.5 थी तो आज रेडियस कितनी हो गई 2। तो अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एरिया। तो आपको पता है एरिया क्या होता है रेडियस का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि जो एक्चुअल एरिया है तो 6.25 पे जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 2.25 का। 6.25 पे 2.25 घट गया तो 100 पे कितना, और 100 पे जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। तो 25 से काटेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितना आ जाएगा 36। यानी कि 36% एरिया क्या हो जाएगा उसका घट जाएगा। अगर उसकी डायमीटर को 20% घटा दें तो एरिया 36% घट जाएगा। तो आंसर तो उसका 30% है, 36%। आंसर आ जाएगा 36%। मगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं है, मुझे रेडियस निकालने की जरूरत है ही नहीं, मैं डायमीटर से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं डायरेक्ट। क्यों सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है डायमीटर होता है। तो अगर जो फर्क रेडियस में आ रहा है उसी हिसाब से फर्क डायमीटर में भी आएगा। तो आप सीधे सीधे डायमीटर को ही एक्चुअल वैल्यू मान लो, यानी कि आप सीधे मानो कि डायमीटर जो है वो 20% घट जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। तो डायमीटर अगर पहले 5 था तो आज डायमीटर कितना हो जाता है 4। बस अब इसी को आप 4 5 का इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एरिया कितना हो जाता है, इसी का स्क्वायर कर दो 25, आज कितना हो जाएगा 16। तो 25 पे कितना फर्क आ जाएगा सर, 25 पर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा 9 का। तो 100 पे कितना, और 100 पे जो अंतर आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं परसेंटेज। तो 36%। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि डायमीटर के केस में आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डायमीटर को ही क्या मान लो, इस डायमीटर को ही रेडियस मान लो यही रेडियस है, यही रेडियस है तो इसी को रेडियस मान के सॉल्व कर लो। आंसर दोनों ही केसेस में बराबर आएगा। अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 2 या 3 मिनट आपके खराब ही होंगे, मतलब 2-3 का मतलब 30-40 सेकंड खराब ही होंगे, कोई मतलब नहीं उस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैट 2018 में आए, पहले कैट में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते थे, अब तो थोड़ा लेवल अप हो गया क्योंकि लगभग 6-7 साल हो गया आज। देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 169%। 69% एरिया बढ़ा है, उल्टा क्वेश्चन हो गया, यानी कि 69% की फ्रैक्शन लिखना है आपको। तो 69% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 69/100। इसका मतलब अगर पहले एरिया 100 था तो 100 का 69% कितना होता है 69। तो आज जो एरिया हो जाएगा वो 69% बढ़ गया। तो आपको बताना है कि इसकी जो रेडियस है वो कितने परसेंट बढ़ गई होगी। तो उल्टा करना है क्वेश्चन, यानी कि पहले एरिया कितना था 100, आज एरिया 69% बढ़ गया तो आज एरिया हो गया 169। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पहले रेडियस रही होगी 10, आज स्क्वायर रूट लेंगे तो रेडियस आज रही है, बाद में रेडियस हो गई है 13। तो रेडियस में फर्क आ गया कितने का 3 का, तो 10 पर 3 का फर्क आ गया।
तो 100 पे कितना, यानी कि रेडियस कितनी बढ़ जाएगी 30%। अगर उसका एरिया 69% बढ़ता है तो उसकी रेडियस में 30% का फ्लक्चुएशन होगा, 30% बढ़ जाएगी। अभी कह रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो इस जब एरिया दे रखा हो तो स्क्वायर रूट ले लेना आपको, और जब रेडियस दे रखी हो तो उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट करना है, स्क्वायर रूट। तो 30% ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएससी जीडी 2020 में क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, एज ऑफ अ क्यू इज इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो एज कितनी बढ़ गई है क्यू की 10%, तो 10% का मतलब है 1/10। तो पहले 10 थी, एज 10 थी, तो 10 का क्यू क्या हो जाएगा, पुराना वाला वॉल्यूम। आज कितनी हो गई, एक बढ़ गई 11, तो 11 का क्यू करोगे तो नया वाला वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1331। तो अंतर कितने का आया, कितने का अंतर आया 331 का। तो आप देखेंगे जब 331 का अंतर आया तो 1000 पे 331 का अंतर आया, तो 100 पे कितना, और 100 पे जो चीज निकाली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33.1%। एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया, वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इंक्रीज बाई 72.8%। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो 78.2% वॉल्यूम बढ़ा है, तो 72.8% की फ्रैक्शन लिखो। मैंने हर बार ऐसे क्वेश्चन में आपको हर बार बताया कि इसको कट करने की जरूरत नहीं है, कट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कट मत करो, डायरेक्ट लिख दो उसको। इसका मतलब हो जाएगा 72.8 और डिवाइड बाई 100। अब ये हटा देंगे तो ये आ जाएगा 0। यानी कि पहले अगर वॉल्यूम 1000 था तो 1000 का 72.8% कितना हो जाएगा 728। तो आज वॉल्यूम 728 बढ़ गया, बस अब सॉल्व कर दो। अगर आज वॉल्यूम 728 बढ़ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, कि पुराना वॉल्यूम था 1000, आज नया वॉल्यूम हो गया 1728। कैसे, 728 बढ़ गया। अब इसका क्यू रूट ले लो, इसका क्या ले लो, क्यू रूट ले लो। क्यू रूट लेंगे तो पहले साइड थी 10, 8 साइड हो गई 12, ये 1228, 12 का क्यू होता है। तो पहले साइड कितनी थी 10, आज साइड कितनी हो गई 12, तो 10 पर साइड कितनी बढ़ी है 2, तो 100 पे कितनी, और 100 पे जो चीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो कितना आ जाएगा 20%। यानी कि अगर उसका वॉल्यूम 72.8% बढ़ता है तो उसकी जो साइड है वो 20% बढ़ेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था। 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएचएसएल 2019 में आया हुआ सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%। तीनों ही चीजें 10% बढ़ गई। तो 10% का मतलब क्या है, पहले लेंथ, फिर से विड्थ और हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1000। इसका मतलब इसका पुराना वाला वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का था वो कितना था 1000, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आज कह रहे हैं 10% बढ़ गया, यानी कि आज 10 से 11 हो गई लेंथ, 11 हो गई विड्थ, 11 हो गई हाइट। तो आज वॉल्यूम हो जाएगा 1331। तो 1000 पे कितने का अंतर आ जाएगा, इस कैलकुलेशन को तो हम कई बार कर चुके हैं। 1000 पे अंतर आ जाएगा 331, तो 100 पे कितना, इसी को तो हम परसेंटेज कहते हैं। तो वैल्यू कितनी दी 33.1%, यानी कि 33.1% उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2021 में क्वेश्चन आया, क्यूबॉइड का क्वेश्चन कर ही लेंगे अब तो आप, मुझे लगता है सेम। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ।
इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करा दिए, अब तो आप पे होना ही चाहिए। 1% पे डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल का है, सिलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए सिलेंडर का मुझे क्या बताना है आप लोगों को, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम अगर इसका पाई आर स्क्वायर एच है तो आपको वॉल्यूम में इसके डिफरेंस बताना है। ये भी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, इसका आंसर जो है 1% आ जाएगा। स्फीयर, स्फीयर में क्या दे रखा है, वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, पाई आर क्यूब। तो ये कह रहा है अगर स्फीयर की रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी आप लोगों को बताया था कि इस केस में ये कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो सीधे आप मान के चलो कि आर क्यूब क्या होता है, उसका वॉल्यूम। तो पहले 10 थी रेडियस, तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। आज रेडियस 1 बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो रेडियस 11 हो जाएगी। तो आज वॉल्यूम कितना आएगा, 1331। तो अगर डिफरेंस परसेंटेज में इसका अंतर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो अभी कई बार करा दी मैंने। तो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा रहा है, एसबीआई 2024 में आया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, कर ही लेंगे आप लोग। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या डाल दिया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। वाई, हाउ मच परसेंट विड्थ शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन्स सेम, एरिया में कोई फर्क ना आए। तो 20% क्या बढ़ा दी गई है इसकी लेंथ। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। यानी कि पहले लेंथ 5 थी तो आज लेंथ 6 कर दी गई। ये कहते हैं कि इसके एरिया सेम रहे, इसका एरिया सेम रहे तो विड्थ में कितना परसेंटेज चेंज करना चाहिए। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लो एक ऐसी वैल्यू मान लो जो इन दोनों से कट जाती हो। तो मान लो इन दोनों का एरिया 30 है, मानो पुराना एरिया 30 है, पुराना एरिया कितना है 30 है। तो ये कह रहे हैं एरिया 30 ही रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एरिया में। तो एरिया 30 आज भी है, एरिया 30 बाद में भी चाहिए। मगर ये कह रहे हैं तो ऐसा करने के लिए अगर लेंथ इसकी, अगर इसकी लेंथ 20% बढ़ा दिए तो इसकी विड्थ में कितने परसेंट डिक्रीज करें। तो बच्चे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि वैल्यू 30 आ जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 30 आ जाएगी। सर मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू 30 आ जाए, तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू 30 आ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है, इसका सीधा मतलब ये है कि पहले विड्थ 6 थी, आज विड्थ कितनी होगी 5। यानी कि मुझे विड्थ को 1 घटाना पड़ेगा। कितने पे घटाना पड़ेगा, 6 पर। तो अगर पहले विड्थ 6 यूनिट थी तो आज 1 यूनिट घटा दो तो 100 पे कितना, इसी को कहते हैं परसेंटेज। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 16.67%। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो इन दोनों से कट जाती हो। वो एरिया अपनी मर्जी से मान लो, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैटर करेगी ही नहीं, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो एक ऐसी वैल्यू मान लो जो इन दोनों से कट जाती हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये एसबीआई 2024 में आया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। देखिए तो जो भी बच्चे भाई हमसे जुड़े हुए थे, ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, ऑफलाइन भी जुड़े हुए थे, ये एक टाइप है, इसको टाइप 1 नाम दिया है मैंने। टाइप 1 में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे और आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन टाइप 1 में मिलेंगे। कल हम टाइप 2 उठाएंगे और टाइप 2 में इलेक्शंस वाले क्वेश्चन उठाएंगे जो सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। मतलब एसएससी हो, कैट हो, बैंक हो, इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई भी डाउट हो बच्चे, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी एप्लीकेशन से बहुत सारे नंबर दिए वहां भी पूछ सकते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।